बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको बताने वाला हूँ फोनेटिक्स है क्या और उसके अलावा उसकी सब डिसिप्लिन्स क्या हैं। फोनेटिक्स की जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन लिखी हुई है, फोनेटिक्स की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो सामने आपके है। फोनेटिक्स ये ऐसे लिखते हैं। उसके अलावा उसकी तीन जो है ना सब डिसिप्लिन्स होती हैं। उनमें से पहला जो है वो है आर्टिकुलेटरी। आर्टिकुलेटरी में क्या होता है, उसमें हम पढ़ते हैं स्टडीज आर्टिकुलेशंस एंड द वेज दैट ह्यूमंस प्रोड्यूस स्पीच। दूसरी अगर हम इनको एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेन से कैसे कर सकते हैं। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एरोडायनेमिक एनर्जी इनटू अकॉस्टिक एनर्जी। एरोडायनेमिक्स एनर्जी refers to the airflow through the vocal tract. Its potential form is air pressure. Its kinetic form is actual dynamic airflow. Acoustic energy is a variations in the air pressure that can be represented as sound waves, which are then perceived by the human auditory system. Sensory organs and auditory organs such as sound. Now ये कैसे है हम उसको डिफाइन करने वाले हैं। इस क्या होता है, एरोडायनेमिक्स क्या होती है। एरोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, एरोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं कि आवाज जो हवा होती है, हवा को कैसे इस्तेमाल किया जाए और उसको इस्तेमाल करते हुए हम क्या चीज पैदा कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एयर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं साउंड पैदा करने के लिए, और उसके अलावा हमारे मुंह के जो मुंह होता है, जो वोकल ट्रैक्ट होता है, वोकल ट्रैक्ट में 18 ऐसी जगह होती है जिससे हम आवाज पैदा कर सकते हैं। वो 18 मैंने जगह यहाँ पर एक पिक लगा के रखी है, यहाँ पे चार्ट लगाया है, वो आप देख सकते हैं। उस चार्ट में 18 ऐसी जगह हैं जिससे आप आवाज पैदा कर सकते हैं। उसमें से पहली जो है वो एक्सोलेबियल है, दूसरी एंडोलेबियल, तीसरी डेंटल और चौथी एल्विलर, पांचवी पोस्ट एल्विलर और 6 नंबर पे 6 नंबर पे प्री पेलेटल है, 7 नंबर पे आपकी पेलेटल है, 8 नंबर पे वेलर है और 9 नंबर पे यूविलर है, 8 नंबर पे फ्रेंजियल है, 11 नंबर पर ग्लोटल है और 12 नंबर पे एपिग्लोटल है, 13 नंबर पे आपकी जो है रेडियल है, 14 नंबर पे पोस्टीरियर और डोर्सल है और 15 नंबर पे एंटीरियर डोर्सल है, 16 नंबर पे लेमिनल है, 17 नंबर पर एपिकल है और 18 नंबर पे सब एपिकल है। ये सारी की सारी जगह जो है वो वोकल ट्रैक्ट में मौजूद होती है। ये सारी की सारी जगह जो है वोकल ट्रैक्ट में मौजूद होती है और इसके जरिए जो है आवाज पैदा की जा सकती है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे मैंने 2-3 यहाँ पे चार्ट रखे हुए हैं। उस चार्ट में मैं डिफाइन करूंगा कि ये किस जगह पे ये साउंड पैदा किया जा सकता है। वैसे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन 4 हैं। उसमें स्टॉप है, फेरिकेटिव है और अफेरिकेटिव है, लिक्विड है। उसको अगर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो वो सिनोरेंट और ऑब्स्ट्रुएंट बनते हैं। ऑब्स्ट्रुएंट के 3 होते हैं। ये पहला स्टॉप है, फेरिकेटिव है और अफेरिकेटिव है। और उसके हिसाब से अगर वॉइस के हिसाब से हम डिफाइन करें तो उसकी वॉइसलेस होती है या वॉइस होती है। तो पहले स्टॉप है। अब स्टॉप में हमारे यहाँ तकरीबन 6 से 7 फोनीम्स आ जाते हैं कॉन्सोनेंट वाले जो स्टॉप में आते हैं। उसमें ब, प, ट, ढ, क, ग और ये वाला ग्लोटर साउंड आ जाता है। उसके अलावा फेरिकेटिव में हमारे यहाँ वॉइसलेस वॉइस और वॉइसलेस वॉइस ये कैटेगरी मैंने बनाई हुई है। इसमें पहले फेरिकेटिव में क्या होता है, इसमें तकरीबन 7-8 या 10 तकरीबन इसमें साउंड आते हैं, जिसमें फ, व और फ एंड ये फ है, ये फ है, ये फ है, श, ये है व, ये टेलीविजन वाला साउंड हो गया और ये च और ज है। ये साउंड्स भी फेरिकेटिव और अफेरिकेटिव में आते हैं। फिर दूसरी हमारी सिनोरेंट में कैटेगरी आती है लिक्विड। लिक्विड में हमारे 3 से 4 जो है ना वो अलग कैटेगरी आती है। उसमें नेसल, लेटरल, रोटिक और ग्लाइड आती है। पहले तो उसमें म, न, ल, र, य, फ ये जो है ना ये फोनीम्स आ जाते हैं। उसके अलावा मेरे पास ये एक और फोनेमिक कैटेगरी है जिसमें मैंने जो है ना वो कैटेगरी बनाई हुई है। आप देख सकते हैं वावेल की भी है, कॉन्सोनेंट की भी है और उसके साथ लॉन्ग साउंड्स भी है, शॉर्ट साउंड्स भी है, डिफ्थोंग्स भी है। आप इसको स्टॉप करके लिख भी सकते हैं, ये कॉपी भी कर सकते हैं। अब मैं वावेल को छोड़कर कॉन्सोनेंट वाली IPA वाली ये नीचे से सारे जो अल्फाज आते हैं वो मैं उनको पढ़ूंगा। पहले हमारा है ड, ब में बेड आ गया, लेब आ गया। डी में आ गया डिड, लेडी। एफ में फाइन एंड एफ आ गया। उसके अलावा
ग के हिसाब से गिव है, फ्लैग है के हिसाब से हाउ एंड हेलो है, ये के हिसाब से यस और येलो है, के हिसाब से केक और बैक है, और एल ल के हिसाब से लेग और लिटिल है, म के हिसाब से मैन और लेमन है, एन के हिसाब से नो और 10 है। फिर आगे हम चलते हैं, न के हिसाब से सिंग और फिंगर है। एक रूल बनाते हैं हम कि अगर किसी भी अल्फाज के आखिर में ING लगता है तो उसका न का साउंड बनता है, ये ग का नहीं होता, न का होता है। वैसे कुछ लोग कहते हैं सिंग, सिंग नहीं होता, सिंग होता है। और उसके अलावा प साउंड है, प के पेट और मैप, रेड र के साउंड को हम रेड और ट्राई कहते हैं। उसके अलावा एस के हिसाब से 2 वर्ड और आते हैं, सन है, मिस है, और श के हिसाब से शी और क्रैश है, और टी के हिसाब से टी एंड गेटिंग है, और च के हिसाब से हमारे पास चेक है और चर्च है, ठ के हिसाब से हमारा थिंक है और बोथ है, और स के हिसाब से हमारा दिस है और मदर है, व के हिसाब से हमारा वाइस है और 5 है, और वो के हिसाब से हमारे पास वेट है एंड विंडो है, और ज के हिसाब से हमारा जू है और लेजी है, और यह के हिसाब से हमारे पास प्लेजर और विजन है, ज के हिसाब से हमारे पास जस्ट और लार्ज है। ये सारे के साउंड मैंने आपको पढ़ के बताए कि किससे हम इनको पढ़ते हैं। मैंने चार्ट बताया और उसकी पहली ब्रांच बताई आपको आर्टिकुलेटरी। उसके हिसाब से हमारी 2 और होती हैं जिसको हम ऑडिटरी और अकॉस्टिक कहते हैं। उसकी मैं अलग एक वीडियो बनाने वाला हूं, वो आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।